यार हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे इस यूनिट से बहुत ज्यादा डर लगता है। किस यूनिट से? यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना बेटा। तो जैसे कि मैं जानती हूँ बीइंग एन एडुकेटर, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इस यूनिट से बहुत ज्यादा डर लगता है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इस हाफ ईयरली एग्जाम्स में इस यूनिट को स्किप करके चले जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो ये लेंदी यूनिट है, दूसरा ये समझ में भी बहुत मुश्किल से आती है, राइट, कॉम्प्लेक्स यूनिट है। तो बेटा आई नो बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सॉल्व इट आउट। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। अब यहां पर बात करेंगे यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट का सिग्निफिकेंस बताती हूं, ताकि जो आपके माइंड में आ रहा है ना कि इस यूनिट की प्रिपरेशन को हम स्किप करके जाएंगे, तो आप इसको प्रेफरेंस पे रखने वाले उसके बाद। और वो चीज क्या है, देखिए बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो है 40 मार्क्स की, राइट बेटा। तो उसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की वेटेज है 10 मार्क्स की, मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड में ये यूनिट आने वाली है बेटा 10 मार्क्स की। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज कैरी करती है ये वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट अमंग ऑल द यूनिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर 5 यूनिट्स, राइट। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि 10 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट है बेटा आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि 12 मार्क्स की है। थर्ड यूनिट है बेटा आपकी मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स की। फोर्थ यूनिट है गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स एंड फिफ्थ यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 6 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि सेकंड हाईएस्ट वेटेज यूनिट है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो अब आप सोचिए सीबीएसई बोर्ड में ये 10 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन हाफ ईयरली में तो बेटा आपका कोर्स भी तो हाफ है, पूरा कोर्स तो टीचर नहीं दे रही ना, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक तो नहीं दे रही है ना आपको। तो यहां पर आप मानकर चलो कि आपके हाफ ईयरली की अगर हम बात करें तो ये यूनिट बेटा 15 to 20 मार्क्स कैरी करेगी आपके पेपर में। तो सोचो, आप सोच रहे हो कि इसकी प्रिपरेशन स्किप करके चले जाएं, क्या इसकी प्रिपरेशन स्किप करनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स में। ये राउंड ऑफ 15 to 20 मार्क्स की आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मैम ठीक है कि ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इस वाली यूनिट को हमें प्रायोरिटी पे रखना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्योंकि इसकी वेटेज 15 to 20 मार्क्स की होने वाली है। अब हमारा दूसरा इशू ये है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट यूनिट है, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करें? ठीक है, तो बेटा उसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूं। आपको बेसिकली हमारे बेटा चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट की, आपको वो वीडियोस जाके हमारी चेकआउट करनी है। ठीक है, एक बेटा मैंने इसकी वीडियो बनाई है इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली यूनिट में, जिसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, राइट। एंड साथ में बेटा डिफ्लेटर के क्वेश्चंस, कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेटर। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफी ज्यादा है इस वाली यूनिट में। तो इसकी वीडियो बेटा अलग से बना रखी है हमने, राउंड ऑफ 2.5 आवर्स की वो वीडियो है। ठीक है, लेकिन आई गारंटी यू बेटा ये थोड़ी सी आपको लेंदी जरूर लगेगी 2.5 आवर्स डिवोट करना, लेकिन इस 2.5 आवर्स को आप डिवोट करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स जो है नेशनल इनकम के वो बहुत ही इजी लगने वाले हैं। हर एक एस्पेक्ट कवर्ड अप है, हर हॉट क्वेश्चन कवर्ड अप है उस वीडियो में। तो जल्दी से जाके बेटा हमारी ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, विच इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए बेटा, न्यूमेरिकल पोर्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये गारंटी है 99% जो
पेपर में क्वेश्चन आता है ना न्यूमेरिकल का, वो एक नेशनल इनकम से जरूर आने वाला है, ठीक है, या तो 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड में। और अगर हाफ ईयरली की बात करें तो हो सकता है 2 क्वेश्चंस आ जाएं हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स के, तो न्यूमेरिकल्स को हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा, इसकी थियोरी का भी हमने वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पर, तो आप जल्दी से जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये वीडियोज हैं, ठीक है, और इससे आपका नेशनल इनकम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर, और आपको ये यूनिट इजी लगने वाली है आफ्टर चेकिंग आउट अवर वीडियोस व्हिच इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और इशू है कि मैम ये जो यूनिट है ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर है, और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें, और जब हम इतने सारे टॉपिक्स एक साथ करते हैं ना तो हम बहुत से टॉपिक्स को भूल जाते हैं। तो यहां पर बेटा सॉल्यूशन यही है कि अब आप पूरे चैप्टर पर ना फोकस करके ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी कर लो, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है नेशनल इनकम के वो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं इस यूनिट के। सबसे पहला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करने को आता है बेटा। ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है, 3 और 4 मार्क्स में। मेक श्योर कि आप इसका डायग्राम जरूर करो। इकोनॉमिक्स में बेटा हमें कोशिश ही यही करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स, जिस भी आंसर में डायग्राम्स बन सकते हैं उसमें आप डायग्राम्स बनाएं, फिर चाहे क्वेश्चन में बोला गया हो डायग्राम बनाने को या नहीं। जब हम डायग्राम बनाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग ऑल मेथड्स। देखिए 3 मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, which is income method, expenditure method and value added method। तो उनके precautions बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बेटा न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया गारंटी है कि एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नेशनल इनकम की यूनिट में से आएगा ही आएगा। तो न्यूमेरिकल्स भी हमें बहुत अच्छे से करना है, तीनों मेथड्स के इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो वो है एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। नेक्स्ट बेटा, और यहाँ पे ध्यान देना है कि होट क्वेश्चन भी आ सकता है रिलेटेड टू प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कैसे? जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं ना, whether the following will be included while calculating the national income or not, for example interest on car loan, interest on debentures, इनको include किया जाएगा, consider किया जाएगा for calculating national income or not, या फिर old age pension इसे include करेंगे या नहीं while calculating national income or not, रिटायरमेंट पेंशन इसको हम कंसीडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और नॉट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नेशनल इनकम के, तो आपको वो बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट बेटा, इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। आपने करा होगा कि क्या जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है या नहीं, तो उसमें हमने लिमिटेशन देखी है जीडीपी की, तो उन लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से करना है, सभी लिमिटेशंस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। जो भी रीजंस रहेंगे कि जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, वो बहुत अच्छे से हमें करना है, और स्पेशली फोकस करना है हमने एक्सटर्नैलिटीज पे एंड नॉन इकोनॉमिक एक्सचेंजेस या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उसका पॉइंट है उस पर। ये दोनों पॉइंट्स बेटा अलग से भी पूछे जाते हैं 3 और 4 मार्क में, ओके। तो इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। अब नेक्स्ट हमें क्या फोकस करना है, देखिए न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करना होता है, एनएनपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है। और बेटा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई रियल नेशनल इनकम is preferred to judge economic growth।
है ना, रियल नेशनल इनकम को क्यों प्रेफर किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑन जीडीपी। अब जीडीपी पे कौन से हॉट क्वेश्चंस आते हैं, ये आते हैं लाइक द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री। तो बताइए जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा। या जो टोबैको है क्योंकि वो इंजीरियस है हेल्थ के लिए, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है टोबैको को। तो अब बताइए कि इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस चीज का क्या इफेक्ट आएगा, या वेलफेयर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर, ये पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, और ये सारे हॉट क्वेश्चंस भी हमने अपने वीडियोस में कवर अप कर रखे हैं। तो बेटा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाके हमारी जो वीडियोस है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड, उसे चेकआउट कर लीजिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि नेशनल इनकम को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, और इस यूनिट की क्या रेलेवेंस है। तो यहाँ पर गाइस आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर बच्चों इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।